जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे गुरु परिवार को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग पूरा सुने, अधूरा सत्संग कोई न छोड़े। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से ये है कि मुझसे कुछ गलती हो जाए संगत जी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हमसे गलती होती रहती है। और मैं भी बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ तो बहुत सारी संगत से गलती होती है, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं, बहुत सारी संगत हैं हमारी जो सत्संग शेयर करती बार गलतियाँ कर देती हैं। तो सभी संगत को क्षमा करें जिनसे गलती होती है, मैं तो यही कहूँगी। और छोटा सा सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का आदेश लेते हुए मंत्र जाप करना चाहूँगी। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी, आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप मेरे सत्संग सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो मेरे सत्संग सुन रही हैं और कमेंट भी आते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि गुड़गांव में कौन सी जगह है मंदिर। तो देखिए संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, गुड़गांव में तो अभी मैं भी नहीं गई हूँ कौन सी जगह है मंदिर, लेकिन मुझे पता है और मैंने सुना भी है कि गुड़गांव में है ये मंदिर। तो आप देखिए गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं गुड़गांव में कौन सी जगह है। बाकी आप सबको संगत जी पता है कि दिल्ली में तो छतरपुर में हमारा ये बड़ा मंदिर है ही। तो चलिए संगत जी, शुरू करती हूँ मैं अपना एक छोटा सा सत्संग, ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं छतरपुर मंदिर गई थी, लेकिन मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि वहाँ से हम स्वरूप कैसे लें। तो मुझे नहीं पता था कि पहली बार जब मैं गई थी कि कैसे स्वरूप मिलता है वहाँ से, और मिलता भी है, नहीं मिलता है या खरीदा जाता है, इस बारे में मुझे संगत जी कोई नॉलेज नहीं थी। और मेरे हस्बैंड को भी कोई नॉलेज नहीं थी इस बारे में। तो जब हम पहली बार गए थे तो अच्छे से मंदिर में, मैंने बताया कि दर्शन हो चुके थे, लंगर प्रसाद भी हमने खा लिया था, जल प्रसाद जो भी था वो हमने वहाँ पर खा लिया और पी लिया था। तो जब हम बाहर निकले तो जहाँ पे देखे संगत जी पार्किंग होती है, हम उधर से निकल रहे थे और हमने ना क्या करा, अपनी जो गाड़ी बुक करानी थी वो गाड़ी बुक करा दी। और टाइम मैं बता दूं संगत जी, 9 बज चुके थे वहाँ पे ही हमें। और 9 बजे के बाद क्या हुआ, हमें जल्दी थी घर पे आने की, क्योंकि घर पे बच्चे थे। और तो हमने सोचा थोड़ा टाइम से पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही हम निकले और हमने गाड़ी जो बुक कराई थी, तो जब हमने गाड़ी संगत जी बुक करा ली थी, तो वहाँ से फिर थोड़ी सी देर बाद गाड़ी वाले का फ़ोन आता है कि आप कहाँ पे खड़े हो। और मैं पहुँच चुका हूँ लोकेशन पे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि गाड़ी वाला बस पहुँचने वाला है और जल्दी जल्दी चलो, टाइम बहुत हो चुका है। तो क्या था, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा था। तो मेरे बेटे को वॉशरूम के लिए जाना था। तो वॉशरूम के लिए अगर हम जाएं तो फिर हमें दोबारा से मंदिर के अंदर जाना पड़ता। तो मैंने कहा इतने गाड़ी वाला चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं, वहाँ पे पार्किंग के उधर एक रोड जा रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब कि खुला पड़ा है, तो बच्चे जा सकते हैं वहाँ पे। तो मैं अपने बेटे को लेके उधर चली गई वहाँ पे वॉशरूम के लिए। और गाड़ी वाले का फ़ोन आ रहा था बार बार कि आप कहाँ पे खड़े हो, मैं आपको मतलब कि लोकेशन पे आपकी पहुँच चुका हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले जल्दी करो, नहीं तो वो चला जाएगा कैंसिल करके, और फिर और टाइम लग जाएगा गाड़ी बुक कराने में। कई बार होता है कि कैंसिल करके चले जाते हैं। तो जैसे ही मैं निकली वहाँ से, पार्किंग की साइड से जैसे मैं निकली, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना काफ़ी भीड़ लग रही है, लंबी लाइन बनी हुई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं पा रही थी। और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो तो गाड़ी के चक्कर में लगे हुए थे। तो जैसे ही मैं निकली उधर से अपने बेटे को लेके, तो मैं रुकी थोड़ी देर के लिए और मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो बाकी संगत खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे बताया, तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ना स्वरूप मिलते हैं। तो अच्छे से मुझे ये भी नहीं पता था कि पहले स्वरूप बोलते हैं या फोटो बोलते हैं। मैं तो फोटो ही बोलती थी, फोटो मूर्ति जो भगवान के लिए हम बोलते हैं, फोटो और मूर्ति। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, उधर गाड़ी वाला भी आने वाला है, दूसरा मुझे बेटे को वॉशरूम कराने के लिए भी लेने जाना है।
तो मैं जल्दी से अपने बेटे को वॉशरूम करा के लेके आई और मैं उस लाइन में खड़ी हो गई जाके। तो मैंने सोचा जैसे ही मेरे हस्बैंड की मेरे पास कॉल आएगी मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे मेरे पास पहुंच गए और बोल रहे कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ना गुरुजी के स्वरूप मिल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, लंबी लाइन है और अब की बार हम स्वरूप नहीं ले रहे, अगली बार हम स्वरूप लेके जाएंगे। तो मेरे मन में पता क्या चल रहा था संगत जी, मैं सोची थी पहली बार आई हूँ और पहली बार में मुझे ऐसा स्वरूप मिल जाए, ऐसा हो कुछ गुरुजी ऐसा कर दे कि मैं पहली बार में ही लेके जाऊं। लेकिन लंबी लाइन थी और मैं सोची मैं क्या करूं। मैं तो मतलब कि दुविधा में फंस गई थी कि इधर मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल सकती थी कि मुझे स्वरूप अब की बारी लेके जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड लोगों को भी मतलब गुस्सा आ जाता है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं मेरे हस्बैंड को गुस्सा ना आ जाए कि जब उन्होंने बोल दिया स्वरूप हम दूसरी बार लेके चलेंगे। तो मैं मन ही मन में सोचती रही कि गुरुजी कुछ कृपा करो, इस तरह करो कि मैं यहाँ से स्वरूप लेके जाऊं, किसी भी तरह मैं यहाँ से स्वरूप पहली बार आई हूँ, पहली बार में लेके जाऊं। तो मैं लाइन में खड़ी होगी और देखिए गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी ने मेरे मतलब कि कितनी जल्दी मुझे ब्लेस किया और कितनी जल्दी गुरुजी ने मेरी विश सुनी। तो मेरे हस्बैंड मेरे पीछे खड़े हो गए और गाड़ी वाले से बात करते रहे और गाड़ी वाले को बोला मेरे हस्बैंड ने कि बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, आप 2 मिनट भैया वेट करो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ लाइन में खड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी सुन लिया और आज मैं ऐसे स्वरूप लेके जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड मुझसे आगे थे। तो हमें भी नहीं पता था कि स्वरूप मतलब कि स्वरूप भी मिलता है वहाँ पे, लॉकेट मिलते हैं, ब्रेसलेट मिलते हैं दूसरे, और गुरुजी के जो चरण होते हैं वो भी मिलते हैं। तो वहाँ पे ये भी नहीं पता था हमें कि टोकन मिलते हैं, टोकन लेने के बाद ही मतलब कि लाइन में हम आगे चलते रहते हैं और वो पूछते भी हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड से तो पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन गैप था मेरे हस्बैंड के और मेरे बीच में, तो मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड ने क्या बोल के लिया क्या नहीं बोल के लिया। तो मेरे हस्बैंड मेरे से आगे जा चुके थे और मेरे हस्बैंड ने स्वरूप लिया था। तो मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मुझे ढंग से कुछ भी नहीं पता था संगत जी, मतलब कि एक ना समझ समझोगी, शुरू में हम ना समझ होते हैं जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। तो देखिए संगत जी मेरे मुंह से सीधा यही निकल गया कि गुरुजी के पैर चाहिए। तो क्षमा चाहती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं बोलना था, लेकिन मेरे मुंह से एकदम से ऐसे ही निकला। तो उन्होंने मुझे, जो वहाँ पर संगत थी, जो सेवकदार थे, उन्होंने मुझे कहा कि पैर नहीं बोलते हैं, चरण बोलो। तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल जी, मुझे पता नहीं था, सॉरी, और मुझे गुरुजी के चरण चाहिए। तो उन्होंने एक टोकन मुझे भी दिया और फिर मैंने वहाँ आगे गई, टोकन दिया आंटी जी को और मैंने कहा कि गुरुजी के मुझे चरण चाहिए। और मेरे मन में ये चल रहा था कि मेरे हस्बैंड ने भी कहीं चरण तो नहीं ले लिए हैं, तो दोनों के पास, हमारे पास दोनों के जो है वो चरण ही हो जाएंगे गुरुजी के। तो मुझे मतलब कि थोड़ी जल्दी लग रही थी, जल्दी से मैं अपने हस्बैंड से पूछूं। तो मैंने थोड़ी सी आगे गई और फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने क्या लिया है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैंने तो गुरुजी का स्वरूप लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो ड्रीम दर्शन मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने दिए थे वो पीले कलर के चोले में दिए थे और पीले कलर के चोले में ही गुरुजी का स्वरूप मिला। और मेरे हस्बैंड ने बताया कि मुझसे भी उन्होंने पूछा था कि आपको स्वरूप किस उसमें चाहिए, मतलब कि आपको क्या चाहिए, चरण चाहिए या स्वरूप चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था आंटी जी को कि जो आपकी इच्छा है आप वो दे दो, मैं पहली बार आई हूँ, जो आपका मन करे आंटी जी वो दे दो। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब कि ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मुझे चरण चाहिए या फिर गुरुजी का स्वरूप चाहिए। लेकिन देखिए गुरुजी ने कितना ज्यादा ब्लेस किया कि मन में था मेरे हस्बैंड के कि मुझे पीले कलर के चोले में ही गुरुजी का स्वरूप मिले। लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो बात अपने मन में ही रखी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी, मेरे इतने प्यारे गुरुजी देखिए सुन रहे थे कहीं ना कहीं मन की बात मेरे हस्बैंड की, कि ये बोल नहीं रहा है और अपने मन से मांग नहीं रहा है, इसने पहले से ही बोल दिया कि जो आपका मन करे वो दे दो। लेकिन हमारे गुरुजी तो सुनते हैं, पल पल सुनते हैं हमारे गुरुजी। तो हमारे गुरुजी ने सुना, मेरे हस्बैंड के मन की इच्छा सुनी और जो वो चाहते थे उनकी मन की बात सुनी गुरुजी ने और उनको पीले कलर के चोले में ही स्वरूप मिला। तो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कि मेरे मन में ऐसा था और गुरुजी के ड्रीम दर्शन जो हुए थे वो हमें वो पीले चोले में ही हुए थे। और देखिए गुरुजी मुझे पीले चोले में ही मिले, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए गुरुजी ने हम दोनों को उस दिन वहाँ दोनों को ही ब्लेस किया कि मैं गुरुजी का वहाँ पे स्वरूप लेना चाह रही थी कि पहली बार आई हूँ तो पहली बार में मुझे स्वरूप मिले, और मेरे हस्बैंड देखिए पीले चोले में चाह रहे थे तो गुरुजी हमारे पीले चोले में मिले।
तो गुरु जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम कि इतना प्यार देते हैं गुरु जी हमें और इतना ब्लेस करते हैं गुरु जी। तो एक भाव की जरूरत है गुरु जी के लिए। तो संगत जी, तो गुरु जी तो हमारी सुनते हैं, पल पल सुनते हैं गुरु जी हमारी। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी संगत है तो कमेंट भी आते हैं और सोचते भी हैं कि गुरु जी ने अभी तक हमारी कुछ सुनी नहीं है, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है देखिए संगत जी कई बार सुनने में। तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए, गुरु जी सुनते हैं। बस गुरु जी को मानते रहिए, गुरु जी के गुणगान गाइए और गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। गुरु जी को बस भाव की जरूरत है। और गुरु जी को देखिए भोग लगाइए। आप सुबह शाम दोपहर जिस टाइम भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं आप वही भोग लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ संगत ऐसी भी होती हैं जो कमेंट भी करते हैं, जिनको भी नहीं पता है, जो हमारी प्यारी प्यारी नई संगत है उनको नहीं पता कि किसका भोग लगाएं किसका ना भोग लगाएं। तो देखिए आप किसी चीज का भी भोग लगा सकते हैं। आपके घर में दाल रोटी चावल जो भी बन रहा है आप उसी का भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले आप गुरु जी के सामने उसको रखिए थोड़ी सी देर और गुरु जी से बोलिए कि गुरु जी आप इसको ब्लेस कर दीजिए और आप इसको झूठा करके लंगर प्रसाद बना दीजिए गुरु जी। और फिर आप उसको अपने पूरे परिवार में बांट के खा सकते हैं। वो हमारा लंगर प्रसाद के बराबर ही हो जाता है जब हम गुरु जी के स्वरूप के सामने अपना जो भी मतलब खाना होता है वो हम भोग लगवा के झूठा करवा के खाते हैं। और चाय भी देखिए ऐसी ही है, जो चाय प्रसाद होता है, चाय प्रसाद भी हम सुबह शाम दोपहर 2 3 4 टाइम जो भी हम चाय प्रसाद रख सकते हैं जो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु जी को भोग लगवाएं, उसके बाद हम उसको खुद पिए। और फिर आप देखिए कि उसका स्वाद वाकई में बदल जाता है। मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि चाय का जो स्वाद होता है ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जो हम पहले पीते हैं उसका स्वाद अलग होता है और जो हम गुरु जी को से झूठी करवा के पीते हैं जो चाय प्रसाद उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो देखिए आप सब इस तरह से कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जो बहुत ज्यादा परेशान है और अपने फ्यूचर को लेके परेशान है या फिर अपनी हेल्थ को लेके परेशान है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, देखिए मैं तो ये कहती हूँ एक बार बड़े मंदिर जाइए, बड़े मंदिर जाके और आप गुरु जी से वहाँ विश कीजिए और गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, जरूर ब्लेस करेंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए आज के टाइम में बहुत सारे हैं जो विश्वास करते हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं विश्वास करते और बहुत सारे तो इस तरह के लोग भी हैं जो आज भी मतलब कि गुरु जी पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं बहुत सारी मतलब कि जो वो होते हैं सत्संग होते हैं उनके सत्संग सुनती हूँ, फिर मैं उनके कमेंट भी पढ़ती हूँ। तो बहुत सारे हैं ऐसे जो विश्वास नहीं करते, वो बोलते हैं हम कैसे विश्वास करें। तो देखिए विश्वास तो करना होता है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा। जब तक आप गुरु जी को मानोगे नहीं, गुरु जी से कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि गुरु जी महाराज के कितने चमत्कार होते हैं, गुरु जी महाराज किस तरह से ब्लेस करते हैं हमारी फैमिली को, कितनी खुशियां आती है हमारी लाइफ में जब हमारी लाइफ में गुरु जी आ जाते हैं। तो बस गुरु जी से देखिए जुड़ने की जरूरत है और भाव की जरूरत है। गुरु जी को और कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु जी को आपका प्यार चाहिए। गुरु जी तो हमारे बहुत भोले हैं, जैसे हमारे भोलेनाथ बाबा भोले हैं इसी तरह हमारे गुरु जी भी बहुत ज्यादा भोले हैं, क्योंकि उन्हीं का रूप है गुरु जी, हमारे भोलेनाथ बाबा का रूप है। तो देखिए संगत जी, अगर आपको ये मेरा छोटा सा सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। और इस छोटे से सत्संग के साथ मैं सबसे पहले लास्ट में और पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझसे कुछ गलती हो गई तो संगत जी मुझे क्षमा करना। और बस अब छोटा सा मंत्र जाप करेंगे और उस मंत्र जाप के साथ साथ मैं अपना यहीं पर सत्संग विराम करना चाहूंगी। तो चलिए संगत जी छोटा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। हमेशा आप इसी तरह ब्लेस करते रहें हमें और हमारी सारी प्यारी प्यारी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहें। तो बस अब मैं विराम देना चाहूंगी अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।